देखिए, बताना चाहूँगा मनीषा हत्याकांड जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा है और अभी फ़िलहाल चर्चाओं में दिख रहा है। तो मनीषा जहाँ पर जिस विद्यालय के अंदर पढ़ी थी, वहाँ पर कैसे रहती थी, किस प्रकार की पढ़ाई करती थी, उन सभी बातों पर फ़िलहाल आज हम मनीषा जहाँ पर पढ़ी थी, उस स्कूल में पहुँच चुके हैं और फ़िलहाल यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिन टीचरों ने उनको पढ़ाया था, जिन्होंने उनको शिक्षा देने का काम किया था, वो टीचर फ़िलहाल तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊँगा सामने खड़े हैं। तो फ़िलहाल नाम जान लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मनीषा का स्वभाव या व्यवहार कैसा था? जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम वज़ीर मान है और आरईएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिघावा मंडी के प्रिंसिपल के तौर पर काम किया है। और मनीषा बेटी हमारे पास 10th क्लास तक पढ़ी है। उसके स्वभाव की बात करेंगे। बात करें तो जैसे मनीषा स्टार्टिंग में आई, कौन-सी क्लास में एंटर किया था सबसे पहले? फर्स्ट क्लास से ही। फर्स्ट क्लास में। तब मनीषा कितने साल की थी? कैसा स्वभाव था उस टाइम पे अगर बात करें? देखो, बचपन में तो क्या स्वभाव था याद नहीं, अब तो काफ़ी सालों की जी, बात जी, हो जी। गई। लेकिन 8th 9th 10th के दौरान का मुझे आज भी ध्यान है। वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी जी। और बहुत हँसमुख थी। अपने सभी क्लासमेट्स वगैरह से घुल-मिल के रहती थी और संस्कारवान लड़की थी। टीचर की, सबकी, बड़ों का, सबका सम्मान, इज़्ज़त करना, उस बहुत अच्छे थे, सारी चीज़ें थी उसके अंदर। अगर बात करें तो जो उसका व्यवहार था, टीचरों के प्रति कैसा व्यवहार था? टीचरों के साथ कैसे बातचीत करती थी? बहुत अच्छा व्यवहार था, जैसे मैंने बताया कि बहुत शांत और ओबीडिएंट लड़की थी और पूरा ही परिवार उनका संस्कारी परिवार है और हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुआ है पूरा परिवार। उसका छोटा भाई 8th क्लास में अब भी पढ़ रहे हैं और उनके चाचा के लड़के, ताऊ के, सभी उनके परिवार के सारे बच्चे हमारे पास अब भी पढ़ रहे हैं। अगर बात करें तो मनीषा की किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि थी अगर बात करें तो? देखिए, बचपन का तो पता नहीं, लेकिन 8th 9th 10th के आसपास का ध्यान है, तो उसमें उसके साइंस और मैथ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा रुचि थी। अगर सर बात करें तो जैसे आपने बताया कि साइंस और जो है मैथ के अंदर ज़्यादा रुचि थी। अगर बात करें तो जो 8वीं क्लास में क्या नंबर रहे होंगे? कितने प्रतिशत तक वो ग्रहण कर लेती है? अगर बात करें जो यूनिट टेस्ट आप जैसे लेते हैं, हर मंथली, वीकली लेते हैं, तो उनके अंदर उसकी क्या पोज़ीशन वगैरह रहती है? देखिए, 8th क्लास का तो ध्यान नहीं है कितने मार्क्स रहेंगे, लेकिन 10th का मेरा एक आइडिया सा है कि उसके 80% के आसपास मार्क्स आए होंगे और यूनिट टेस्ट वगैरह सब में उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस पूरे साल के दौरान ही बहुत अच्छा रहता था। अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए पढ़ाई के मामले में तो अव्वल रहती थी। अगर बात करें तो स्पोर्ट्स की जो और एक्टिविटी स्कूल के अंदर या कहें भई एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है और अदर एक्टिविटी होती हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें कैसा क्या रुझान था? हाँ, उसका दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा रुझान था। हुँ, हुँ। राइटिंग कॉम्पिटिशन मान लो, आप पोस्टर मेकिंग का या कल्चरल एक्टिविटीज़ का या और दूसरे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, सब में उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन था। मतलब आप ये मान के चलो कि वो ब्रिलिएंट लड़की थी हर फील्ड में। अगर बात करें तो मान लीजिए स्कूल की तरफ से कोई प्रतियोगिता अदर स्कूल में हो या कहीं भी जिला स्तर पर जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, उनके अंदर कभी भाग लिया हो? इतना तो याद नहीं है अब, इतना ध्यान नहीं रहता कि एक-एक बच्चे का बिल्कुल, कौन-कौन बिल्कुल। कॉम्पिटिशन में जाते रहते हैं बच्चे, लेकिन बहुत अच्छी ब्रिलिएंट लड़की थी और अब एक-एक डे का तो याद नहीं रहता कि बिल्कुल, कौन-कौन बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। क्या-क्या है। लेकिन अच्छी लड़की थी, बहुत बढ़िया स्वभाव था, शांत स्वभाव की थी। अगर बात करें तो जी पता है जैसे हर गुरु को पता होता है कि भई कौन-सा विद्यार्थी कैसा है, तो भई कोई ऐसी एक्टिविटी कोई याद हो, जिस बच्चे ने की हो या उस बहन ने जो मनीषा नाम की लड़की थी, उसने की हो भई सबके दिलों में आज तक ज़िंदा हो या कोई भी ऐसी प्रतियोगिता जिसमें उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया हो, उनकी शील्ड वगैरह रखी हो, ऐसा कुछ वाक़या कुछ याद हो तो? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं है, बाकी इतना ज़रूर ध्यान है कि उस लड़की का स्वभाव, उसका हँसमुख चेहरा और उसका शांत स्वभाव, उसकी सारा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना, उसका मतलब पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना, ये सारी चीज़ें आज भी सभी टीचर जो हम लोग उनको उसको पढ़ाया करते थे, सबके ज़हन में हैं और इस वाक़ये से वो सारी चीज़ें हमारे मतलब रिमाइंड भी हुई हैं, थोड़ा दुःख भी पहुँचा है। बिल्कुल। तो देखिए आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि मनीषा आपके स्कूल में पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ी, तो भई कोई ऐसी चीज़ यानी कि कहा जाता है ना भई कोई ऐसी चीज़ आपको याद हो भई जैसे मनीषा की भई आपको खबर लगी कि भई मनीषा की डेथ हो चुकी है या कि वो पता नहीं कैसे क्या वो तो जाँच का विषय है। ऐसी कुछ वाक़या याद आया हो, उसको पता चला भई ऐसी चीज़ हो गई? उसका वाक़या तो बस उस जब वो पढ़ती थी और कल्चरल एक्टिविटीज़ में परफ़ॉर्म करती थी, तो वही चेहरे
बार बार दिमाग में घूमे जब ये पता चला कि भाई उसकी डेथ हो गई है। और उसका मतलब शालीन जो स्वभाव था उसी का पिक्चर हमारे दिमाग में आया। और तो हम क्या कर सकते हैं, यही है कि भाई परमात्मा उस हमारी बेटी की आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से जो मनीषा थी उसके गुरुजनों से बात की गई तो उनके गुरुजनों का साफ तौर पर कहना है मनीषा का जो स्वभाव था काफ़ी अच्छा था, सभी से मिलजुल कर चलती थी, कभी किसी किसी के साथ कोई खटपट या कहीं भी बा खटपट नहीं हुई या कहीं भी एक तरह से अच्छी तरह से सबके साथ मिलजुल कर रहने का काम करती थी। और जो है मनीषा पढ़ाई के मामले में भी अव्वल रहने वाली लड़की थी, कभी किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट सुनने को नहीं मिले। फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट होगी मनीषा को केस को लेकर वो सभी अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं ज्योति कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।